हे देयर, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है विजेता और इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ मॉनसून हेयर हैक्स, ताकि मॉनसून सीजन में भी आपके लंबे खूबसूरत बालों की आप अच्छे से केयर कर पाए। सबसे पहले तो मॉनसून सीजन में आपको एटलीस्ट 2 से 3 बार हफ्ते में हेड वॉश ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि मॉनसून सीजन में बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है और बालों में बहुत नमी हो जाती है, तो उससे बहुत सारी हेयर प्रॉब्लम्स का जन्म होता है, जिससे बचने के लिए आपको डेफिनेटली अपने बालों को टाइम टू टाइम वॉश करना चाहिए प्रॉपरली। और ये भी ध्यान रखना चाहिए कि इस टाइम पर जो आप शैम्पू यूज़ करें वो क्रीम बेस्ड ना हो। मॉनसून सीजन में बेस्ट है कि आप क्लैरिफाइंग शैम्पू का इस्तेमाल करें जो आपकी स्कैल्प को क्लीन रखे। और अगर आपको कभी भी मॉनसून के दौरान बालों में चिपचिपाहट महसूस हो तो उस टाइम पर प्लीज़ इमीडिएटली अपने बालों को धो लीजिए, क्योंकि अगर आप बालों में नमी को छोड़ देंगे और चिपचिपाहट को, ह्यूमिडिटी को छोड़ देंगे तो डस्ट और ह्यूमिडिटी की मिक्सचर से बहुत सारी हेयर प्रॉब्लम्स जैसे कि फ्लेकी स्कैल्प और डैंड्रफ और बहुत कुछ हो सकता है। तो प्लीज़ टाइम टू टाइम अपना हेयर वॉश करें और अपने स्कैल्प की केयर करें। अच्छा, मॉनसून में बहुत सारे लोग कहते हैं कि हेयर ऑयल लगाने का बिल्कुल मन नहीं करता है, क्योंकि ऑलरेडी इतनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी फील होती है, बाल ऑयली फील होते हैं। कुछ लोगों के तो ड्राई हेयर रहते हैं इवन इन मॉनसून और उनको फ्लेकी फील होता है। बहुत सारे लोग इसी वजह से हेयर ऑयल नहीं लगाते हैं, जबकि बहुत ज़रूरी है कि इस मौसम में हेयर ऑयल का एप्लीकेशन आप अपने बालों पे करें। और इस टाइम पर जो है टेम्परेचर जनरली लो होते हैं, गर्मी कम होती है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, तो इसको ध्यान में रखते हुए ज़रूरी है कि आप जो हेयर ऑयल यूज़ करें उसको आप पहले थोड़ा हीट अप करें, ताकि आप अपने बालों को हॉट ऑयल ट्रीटमेंट दे पाएँ। और उसके लिए बेस्ट है कि आप किसी छोटे से कंटेनर में ऑयल लीजिए, उसको थोड़ा सा गर्म कर लीजिए, तो माइक्रोवेव भी कर सकते हैं आप, और उसको डबल बॉयलर मेथड से भी आप गर्म कर सकते हैं। ईदर वेज आप अपने बालों में, अपने स्कैल्प पे स्पेशली यहाँ पर अपनी फिंगर टिप्स से ऑयल को मसाज कीजिए अच्छे से, उस हॉट ऑयल को। और याद रहे कि वो बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए, वरना आपका स्कैल्प जल जाएगा। आपको थोड़ा सा एक ल्यूक वार्म, गुनगुना सा टेम्परेचर रखना है, तो उसको लेकर के आप अपने रूट्स में ऐसे ऐसे करके लगाइए। अगर आप फिंगर टिप से कंफर्टेबल नहीं है तो आप एक कॉटन लेकर के उसको ऑयल में डिप करके भी अपनी रूट्स में लगा सकते हैं ऑयल को, और फिर आप अपने फिंगर से मसाज कर लीजिए। और ये बहुत ही अच्छे से डीपली प्लेनिश करेगा आपकी स्कैल्प को, आपके रूट्स को, ताकि आपके बालों में, आपकी जड़ों में ऑयल जाए और उसके सारे न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स आपको मिले, और आपके जो रूट्स हैं, रूट से ही बाल हेल्दी हों, स्ट्रॉन्ग हों, और ऑटोमेटिकली आपके जो बाकी के जो हेयर लेंथ है वो भी खूबसूरत हो जाएगी। और उसमें एक्स्ट्रा आप बस ये कर सकते हो कि थोड़ा और जो ऑयल है वो लेकर के आप अपने लेंथ पे इस तरह से अप्लाई कर लीजिए, और उससे क्या होगा कि आपके सारे बाल जो हैं ऑयल से अच्छे से कवर हो जाएंगे। लेंथ में भी हेयर ऑयल मिलेगा और आपके बाल सॉफ्ट हो जाएंगे, ब्रिटल नहीं होंगे, हार्ड नहीं होंगे बाल, और टूटेंगे नहीं, ब्रेकेज नहीं होगी। तो उससे आपके हेयर की जो लाइफ है वो बहुत इंक्रीज होगी। अच्छा, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आप मॉनसून के दौरान हेयर ऑयल लगाने से पहले अपने बालों की डीटैंगलिंग अच्छे से कर ले, बालों को सुलझा ले। कोई भी नॉट्स नहीं होने चाहिए बालों में। अगर आपने अपने बालों में हेयर ऑयल लगा लिया और उसके बाद आप बाल सुलझाने की कोशिश करेंगे तो मॉनसून में आपके बाल बहुत ज़्यादा झड़ेंगे। तो उससे बचने के लिए आप अपने बालों में एक वाइड कोम से अच्छे से नॉट्स खोलने के बाद में ऑयल लगाएं स्कैल्प पर और फिर लेंथ में। फिर आप देखिएगा कि बाल बहुत अच्छे दिखेंगे और बालों का झड़ना भी बहुत कम हो जाएगा। तीसरी चीज़ जो मैं रेकमेंड करूँगी वो है हेयर मास्क। तो बहुत सारे लोगों को हेयर मास्क लगाना बहुत ही बड़ी झंझट लगती है, बट अगर आप घर में अपने लिए हेयर मास्क बना सकते हैं तो बनाना एंड हनी का हेयर मास्क भी बहुत अच्छा होता है। अगर आपको बहुत ज़्यादा ऑयली स्कैल्प है तो फिर आप एलोवेरा का हेयर मास्क भी ट्राई कर सकते हो। एलोवेरा में यू कैन ऐड अ फ्यू एसेंशियल ऑयल ड्रॉप्स ऑफ रोजमेरी, या फिर आप ऐड कर सकते हो टी ट्री ऑयल। उससे आपका स्कैल्प भी बहुत ही क्लीन हो जाएगा और सारा आपका जो हेयर है रूट से लेके एंड्स तक अच्छे दिखेंगे। लीव इन कंडीशनर भी एक बहुत ही अच्छा तरीका है जिससे आप अपने बालों की, अपनी लेंथ की लाइफ को इंक्रीज कर सकते हो
और मॉनसून में भी अपने बालों को बचा के रख सकते हैं। तो हर हेयर मास्क का अलग तरीका होता है काम करने का। कुछ हेयर मास्क होते हैं जिसको आप हेयर कंडीशनर की तरह सिर्फ यहाँ से लेकर के अपने एंड्स तक लगाते हैं, और कुछ अलग तरीके के हेयर मास्क होते हैं जो कि आप रूट से भी लगा सकते हैं, और उनको रूट से भी आप अच्छे से हेयर प्लेनिश नरिशमेंट दे सकते हैं अपने रूट्स में। तो आप ये प्लीज़ चेक करिएगा कोई भी हेयर मास्क यूज़ करने से पहले। कुछ हेयर मास्क को शैम्पू से पहले यूज़ करा जाता है और कुछ को बाद में। तो प्लीज़ ये सब चीज़ें ध्यान में रखते हुए ही आप अपने हेयर मास्क को यूज़ कीजिए, क्योंकि उसी के बाद आपको बेस्ट बेनिफिट्स मिलेंगे। अच्छा, एक और चीज़ है जो मैं आपको सजेस्ट करना चाहती हूँ कि आप अपने हेयर के रूटीन में हेयर सीरम को ऐड करें। नाउ आई डोंट रेकमेंड एनी पर्टिकुलर सीरम एज सच, पर मुझे लगता है हेयर सीरम या फिर कोई लाइट हेयर ऑयल बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ है अपने हेयर रूटीन में ऐड करने के लिए। और इसके साथ में जो लाइट हेयर ऑयल्स होते हैं जैसे कि ग्रेप सीड ऑयल हो गया या फिर रोज़ हिप ऑयल हो गया, कोल्ड प्रेस्ड, प्लीज़ यूज़ ओनली कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स, यानी कि एकदम जो प्योरेस्ट प्योर फॉर्म में जो ऑयल अवेलेबल होते हैं वो ही यूज़ करें। उनको कहते हैं कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स, और वो ही आपके बालों को बेस्ट न्यूट्रिशन देंगे। कोई उसमें केमिकल्स नहीं होते हैं, तो दैट इज़ द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू फॉर योर हेयर। तो आप कोई भी लाइट सा ऑयल जैसे कि ऑलिव ऑयल या फिर ग्रेप सीड ऑयल के 2-3 ड्रॉप्स ऐसे अपने पाम में लेकर के उसको ऐसे स्प्रेड करके फिंगर्स में लगा करके और फिर अपने एंड्स में इस तरीके से लगा सकते हैं। उससे क्या होगा कि आपके बाल टैंगल कम होंगे, एक तो ऑयली नहीं दिखेंगे क्योंकि आपने सिर्फ 2 से 3 ड्रॉप्स ही लिया है, और वो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ और ऐसे फिक्स दिखेंगे, थोड़े शाइनी भी हो जाएंगे अगर आप टाइम के साथ उसको यूज़ करते रहेंगे, और फ्रिज नहीं होगा। तो आप बहुत ही ज़्यादा खुश रहोगे मॉनसून सीजन में। Now another thing that I want to talk about is डाइट। एक ऐसी चीज़ है जो हम हेयर केयर के टाइम पर भूल जाते हैं अक्सर, बट हेयर केयर के लिए डाइट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। आप अपनी डाइट में प्रोटीन और गुड फैट्स, जिसमें कि बहुत सारे ही टाइप के विटामिन कवर हो जाते हैं ऑलमोस्ट, वो ज़रूर ले रहे हैं। तो उसके लिए मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि प्लीज़ आप नट्स खाइए, जैसे कि आमंड्स हो गए और वॉलनट्स हैं। तो इस टाइप के नट्स बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशियस होते हैं। इसमें विटामिन ए, विटामिन ई जैसे बहुत ही अच्छे विटामिन होते हैं, और इससे आपकी बहुत सारी विटामिन रिक्वायरमेंट्स फुलफिल होंगी। तो आपकी जब रूट्स में अच्छे से न्यूट्रिशन मिलेगा तो ऑटोमेटिकली आपके बाल अच्छे रहेंगे, आपकी ग्रोथ अच्छी रहेगी, आपके बाल बहुत खूबसूरत दिखेंगे और हेयर फॉल से भी बचेंगे आप मॉनसून सीजन में। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप अपनी डाइट में प्रोटीन का भी इंक्लूड करें। अगर आप नॉन वेजिटेरियन तो आपको प्रोटीन बहुत इजीली मिल जाएगा, बट अगर आप वेजिटेरियन हैं तो प्लीज़ अपनी डाइट में अपने वेट के अकॉर्डिंगली, जितना आपका वेट है उतने ही ग्राम्स प्रोटीन आपको रोज़ कंज्यूम करना है। अब एक और चीज़ है कि बहुत सारे लोग सोते टाइम अपने बाल खोल के सोते हैं। आई नो कि वो बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल लग सकता है, बट जैसे कि मोस्टली लोग सोते हुए बहुत ज़्यादा अपनी पोजीशन चेंज करते हैं, करवट वगैरह लेते हैं, तो उससे ना बाल बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो कि मॉनसून सीजन में अपने बालों को स्पेशली, क्योंकि वो फ्रीज वगैरह जो है ना उसका आने का बहुत ज़्यादा डर रहता है और ह्यूमिडिटी अपने बालों में लॉक हो जाती है अगर आप बाल खुले छोड़ो पूरे दिन। तो उसके लिए बहुत ईजी तरीका है, अपने बालों को सोते टाइम या तो आप ब्रेड कर लें अच्छे से, एक अच्छा सा कंफर्टेबल, जो ऊपर से कंफर्टेबल हो आपको, या फिर आप क्या कर सकते हैं कि आप एक लो पोनी टेल बना करके भी सो सकते हैं, जिससे आपके बाल जो है ना वो एटलीस्ट सेफ रहें सोते टाइम। जब भी आप करवट ले तो वो ख़राब ना हो और उसमें मॉइस्चर ना आए, ब्रेकेज कम होगी आपके बालों की। सो दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट गाइज, एंड यू विल सी अ डिफरेंस ओवर टाइम, आई प्रॉमिस। हार्ड वाटर यानी कि जो बोरिंग वाटर भी जिसको बोलते हैं, अगर वो आपके घर पे अवेलेबल है तो उससे आपके बाल बहुत ज़्यादा डैमेज होंगे, और आप कितनी भी केयर करें तो उससे ना आपका वो सारा केयर जो है आधे से ज़्यादा वेस्ट ही चला जाएगा। तो उससे बचने के लिए प्लीज़ कोशिश करें कि अगर आप अवॉइड कर सकते हैं हार्ड वाटर को तो प्लीज़ अवॉइड करें। हार्ड वाटर से अपने बालों को ना धोएं, और अगर आपके घर में हार्ड वाटर के सिवा कोई और ऑप्शन नहीं है तो आप चिंता मत कीजिए। देयर इज़ दिस प्रोडक्ट दैट आई रेकमेंड, जो कि आप अपने घर के शावर में इंक्लूड कर सकते हैं। इट्स कॉल्ड अ शावर फिल्टर। उस शावर फिल्टर से क्या होगा कि जो भी हार्मफुल चीज़ें हैं जो कि उस हार्ड वाटर से आपके बालों में चली जाती हैं, आपकी स्किन पे चली जाती है, उससे बचने के लिए वो फिल्टर जो है ना उसको हटा देगा। तो जब भी आप शावर लेंगे उस फिल्टर में वो रह जाएगा, और आप महीना 2 महीना में चेक करोगे तो वो फिल्टर भी गंदा हो जाएगा।
तो उसके लिए दिस इज़ अ ब्यूटीफुल हैक और आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे बताइएगा कमेंट्स में कि आपको कैसा लगा इसको यूज़ करने के बाद में। 1 महीना 2 महीना यूज़ कीजिएगा, उसके बाद मुझे बताइएगा। तो बस यही कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है मानसून के टाइम पर अपने बालों की केयर करने के लिए, ताकि आपके बाल मानसून के बाद भी और मानसून के दौरान भी खूबसूरत लगे, सुंदर लगे और आपको और निखारे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपने चैनल को ग्रो कर पाऊँ और आपके लिए ऐसी बहुत सारी वीडियोस बार बार लेकर आ सकूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय।